देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और फिट इंडिया हिट इंडिया कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मलेरिया की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बीती 25 तारीख को ही 25 अप्रैल को हम सब ने विश्व मलेरिया दिवस मनाया है। वर्ल्ड मलेरिया डे हम लोगों ने 25 अप्रैल को मनाया है। इसका मकसद है कि हम मलेरिया के प्रति पूरे दुनिया की आवाम को जागरूक कर सकें कि ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, क्या इसके बचाव हैं, क्या हम प्रिकॉशंस लेकर, क्या हम बचाव करके इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2030 तक भारत ने लक्ष्य रखा है मलेरिया मुक्त होने का। आपको बता दूं कि श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर मलेरिया खत्म हो चुका है, मलेरिया वहां पर नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी मलेरिया खत्म हो जाए पूरी तरह से। हालांकि जैसे जैसे हम डेवलप हुआ है कंट्री हमारा, मलेरिया के केसेस काफ़ी कम पहले के मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह खत्म हो जाए इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी मलेरिया के प्रति जागरूक हों। कैसे जागरूक होंगे? जब हमें जो विशेषज्ञ हैं इसके प्रति जागरूक करेंगे, अच्छे से समझाएंगे सरल भाषा में। तो वही सब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद सेक्टर 8 के सर्वोदय हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ डॉक्टर हैं जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर नाजनीन। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नाजनीन है। मैं संक्रामक रोग विशेषज्ञ हूँ, जिसे इंग्लिश में इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट बोलते हैं, और मैं ट्रॉपिकल डिजीज़ में स्पेशलाइज करती हूँ। जी, तो मैम जैसा आपने कहा कि आप संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं और मलेरिया संक्रमण से फैलने वाली एक बीमारी है जो मच्छर के जरिए फैलती है। सबसे पहला मेरा सवाल यही कि क्या मलेरिया सिर्फ मच्छर से फैलता है? ज़्यादातर केसेस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस मच्छर के काटने से ही फैलता है, बट रेयरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी मलेरिया फैल सकता है। जी, यानी अगर किसी का संक्रमित खून आपको चढ़ा दिया गया, अगर वो मलेरिया का पेशेंट है और उसके संक्रमण का खून आपको चढ़ गया तो आपको भी मलेरिया हो सकता है। तो सिर्फ मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं फैलता, कुछ केसेस में मलेरिया संक्रामक है, किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है और उसको मलेरिया है, वो आपको चढ़ा तो आपको भी संक्रमण मलेरिया का हो सकता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? ठीक है, ज़्यादातर इंडिया में 4 तरह के मलेरिया पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस ऑफ मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। मैम मैंने सुना है इसकी 400 के करीब प्रजातियां होती हैं, जिसमें साधारण लोगों के लिए उतना प्रजाति के लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर हम समझ ले कि मलेरिया का जो मच्छर है ज़्यादातर केसेस में एनोफिलिस होता है और वो रात में काटता है। ठीक है, रात में काटता है, दिन में नहीं काटता है वो मच्छर। दिन में, वही जैसे मैंने कहा ही, कुछ केसेस में दिन में भी काट सकते हैं, हाँ। ज्यादातर रात में। अच्छा मैम, मान लीजिए कि मुझे मलेरिया के मच्छर ने काटा है, मुझे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे मलेरिया हुआ है। कैसे पहचाने एक आम बुखार में, उल्टी मतली में, और जो मलेरिया की वजह से सिम्टम्स आते हैं, उन दोनों में क्या अंतर रहता है? जब इतना ज़्यादा डायग्नोसिस एडवांस नहीं था, एक डॉक्टर देख के बता सकता था कि ये पेशेंट मलेरिया का पेशेंट है। जैसे ज़्यादातर केसेस में बुखार के सीजन में बुखार से ही मलेरिया शुरू होता है, बट मलेरिया का जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो है चिल्स, जिसे हम कपकपाहट बोलते हैं। बहुत ज़बरदस्त कपकपाहट होती है मलेरिया की बीमारी में। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है जो आपको दूसरे संक्रामक रोगों से मलेरिया को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। मलेरिया में भी प्लेटलेट्स गिरते हैं? मलेरिया में अगर मलेरिया सीवियर हुआ तब प्लेटलेट्स भी गिर सकते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में मलेरिया में प्लेटलेट उतने नहीं गिरते हैं जितना कि हम डेंगू में देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए ठंड लग के बुखार चढ़ता है और हमें लग जाए कि हाँ अभी मलेरिया हमें हुआ है, तो क्या फर्स्ट एड हो, क्या करें हम सबसे पहले? देखिए, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कोई भी आसानी से डायग्नोस कर सकता है, क्योंकि अभी डायग्नोस्टिक इतना इम्प्रूव हो चुका है कि छोटे से किट की मदद से हम मलेरिया को बहुत सेकेंड्स मिनट्स में डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी अगर लगे कि आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, फैल रहा है, तो जैसे ही इस तरह के सिम्टम्स हो, आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए और मलेरिया का जांच करें। मलेरिया की जांच कराएं। जांच में ये आता है कि मलेरिया ही हुआ है, हाँ जी, तो फिर क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने इंडिया को क्षेत्र में डिवाइड करके रखा हुआ है। कुछ क्षेत्र में कुछ स्पेसिफिक तरह के मलेरियाज होते हैं, जैसे कि अब नाम से अगर डिवाइड कर दूं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम,
ये दोनों ज़्यादातर केसेस में होते हैं। कुछ और जगह पे ओवेल और मैलेरी भी होते हैं, बट आसान भाषा में अगर समझना चाहो तो फैलसिपेरम और वाइवेक्स ही ज़्यादातर होते हैं इंडिया में। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग और ये रूरल एरियाज में ही ज़्यादा होते हैं? ऐसा नहीं है, मलेरिया अब हर जगह पे ही हो सकता है, क्योंकि रूरल एरियाज में मच्छर के काटने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है पोर लिविंग कंडीशंस की वजह से, इसलिए रूरल एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है। तो उस टाइम पे जब मान लीजिए डॉक्टर हमें बोलता है कि आपने बोला कि टेस्ट कराएं, मलेरिया हो सकता है, हाँ। क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? क्या मतलब ऐसी सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि आपको एडमिट होना है, हॉस्पिटल में रहना है, डॉक्टर्स की निगरानी में रहना है, या घर जाके आप दवाइयाँ लेकर इससे ठीक हो सकते हैं? हाँ, मलेरिया का ट्रीटमेंट अगर सही पहले या दूसरे दिन में दिया जाए तो सीवियर मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सही डायग्नोसिस बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। जो किट की बात हमने अभी की है, डायग्नोस्टिक किट, वो साफ साफ आपको बता देगा कि कौन से तरह का मलेरिया आपको हुआ है, और आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से ही गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीटमेंट भी फ्री ही मिलेगा। अगर उस स्टेप में कोई देरी हुई तो आपका जो बीमारी है वो सीवियरिटी की तरफ चला जाएगा, उसमें आपका लिवर, ब्रेन और बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स है उसमें इफेक्ट आने शुरू। ये वो कंडीशन जब जान जोखिम में पड़ सकती है। हाँ जी। तो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में हम देखते हैं कि इग्नोर करने की आदत बहुत होती है, कि ठंड लग के बुखार चढ़ा, हम कुछ देसी नुस्खे अपना लिए, ठीक हो जाएंगे। तो कितना जोखिम रहता है जान का मलेरिया यदि सीवियर कंडीशन में जाए तो? देखिए, मलेरिया है तो सिंपल सा ही बीमारी, बट अगर देरी हो जाए इस चीज़ में, ये सिंपल मच्छर से वाहित होने वाली ये बीमारी भी जानलेवा हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह पे अनाउंसमेंट्स होती है कि आपका एरिया मलेरिया प्रोन है, आपको ये चीज़ें अपनानी चाहिए। अगर फीवर आए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जितना जल्दी हो पा जाए, और खुद से कोई ट्रीटमेंट ना करें, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट सिम्टम देख के कोई डॉक्टर आपको बता सकता है हाँ ये मलेरिया है और ये कुछ और है, जो आप खुद नहीं डिफरेंशिएट कर पाओ। क्या खान पान रखना चाहिए? मलेरिया में तो देखिए बहुत डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो आरबीसीज है, मलेरिया का जो पैरासाइट है उसी को अफेक्ट करता है जी, ठीक है? तो जैसे जैसे वो टूटते हैं पैरासाइट के इन्फेक्शन होने से, खून की कमी आने लगती है, ठीक है? और उसके साथ डिहाइड्रेशन बहुत होता है शरीर में। तो एक तो है कि सही दवाई के साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए और बेड रेस्ट पे रहना चाहिए। कोई भी सीवियर सिम्टम जैसे कहीं से ब्लीडिंग होना शुरू हुआ, या फिर आपकी मानसिक स्थिति का जो नॉर्मल सी है वो नहीं रहना, अगर वैसे कोई सिम्टम्स है तो जल्दी से जल्दी आपको एडमिट होना चाहिए। एक और चीज़, मलेरिया के साथ चलता है डेंगू। हाँ जी। तो डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियों में फ़र्क, क्योंकि और दोनों एक टाइम पे होने वाली बीमारियां, दोनों ही मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। तो डेंगू और मलेरिया में फ़र्क समझना, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को? बहुत सही सवाल किया है आपने, क्योंकि आम जनता के लिए ये डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मलेरिया एक थोड़ा सा बिनाइन डिजीज़ में चला जाता है, और डेंगू आपको पता है कि ज़्यादातर केसेस में होते बिनाइन है, बट सीवियर जो डेंगू होता है वो जानलेवा होता है। तो पहला जो सिम्टम है जो आपको डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा कि डेंगू में बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होता है। जैसे मलेरिया में कपकपाहट होती है, डेंगू में ज़्यादातर केसेस में ये कपकपाहट उतनी नहीं देखी जाती जितनी बॉडी पेन होता है डेंगू में होता है, ठीक है? ये हो गया पहला जो मरीज खुद बता सकता है। डॉक्टर के पास अगर जाओगे, आपका शरीर देखेंगे, आपका स्किन का एग्जामिनेशन करेंगे, एक चीज फाइंड आउट करने के लिए कि आपको रैश तो नहीं है। तो ये रैश जो है ये डेंगू में ही पाया जाता है, मलेरिया में कोई किसी तरह का रैश नहीं होता है। तो ये एक फर्क है साधारण सा, जिसे आप समझ सकते हैं कि मलेरिया अगर हुआ है तो आपको कपकपी लगेगी, उसके साथ आपकी तबीयत खराब होती है। लेकिन अगर आपको डेंगू है तो उसमें आपको पूरे बदन में बॉडी पेन होता है, बदन में दर्द होता है, और साथ ही रैशेज, निशान आ जाते हैं शरीर में, लाल लाल चकत्ते जैसे फील होने लगते हैं, शरीर पर दिखते हैं वो उभरे हुए। तो ये डेंगू होता है। डेंगू में वो कंडीशन की आपको पता चल जाए, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाके हमें ट्रीटमेंट लेना, किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाना है। वो शुरुआती एहतियात कर लेनी चाहिए, या 2-4 दिन उसे टाला जा सकता है? हाँ, एक्चुअली डेंगू का जो रैश घर के नुस्खे अपना के ठीक हो सकता है। हाँ, एक्चुअली ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जो मैंने लास्ट 1.5-2 साल में इस अस्पताल में देखा है कि 5वां दिन 6वां दिन हो गया, एकदम हालत ख़राब हो गई,
एकदम उठा ही नहीं जा रहा है, उस हालत में ज्यादातर मरीज हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो आम जनता के लिए मेरा यही होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि ये खुद के जो नुस्खे होते हैं वो डेंगू के सीजन में ना अपनाएं, क्योंकि डेंगू बहुत आसानी से ट्रीट हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर लापरवाही की गई तो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसीलिए चौथे दिन में आपके शरीर में लाल लाल रैशेस आने लग गए हैं, सीवियर बॉडी पेन है, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में दर्द है, लूज स्टूल्स, पतला लैट्रिन भी लग रहा है, ये भी डेंगू के सिम्टम्स है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको है तो आपको समझ लेना है कि आपका डेंगू जो है सीवियरिटी की ओर जा रहा है और आपको तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और डॉक्टर को दिखाना है। ऑफ कैमरा हम अभी जब बात कर रहे थे, आपने बोला कि मलेरिया जो है वो रूरल डिजीज है और जो डेंगू है वो अर्बन डिजीज है। दिस इज एन आर्बिट्री कमेंट। ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज में डेंगू नहीं हो सकता है और अर्बन एरियाज में मलेरिया नहीं हो सकता है। दिस इज जस्ट इन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, जिसको हम डेंगू का मच्छर होता है एडिस इजिप्टी, ठीक है, वो साफ पानी में पनपता है। और मलेरिया का जो मच्छर है वो ज्यादातर गंदे पानी में, जैसे कि नाम मलेरिया है, मल एरिया मतलब बैड एयर, जो जगह गंदा है उस पानी में मलेरिया का मच्छर पनपता है। बहुत अच्छे से डॉक्टर नाजलीन ने आपको बताया, मल एरिया यानी कि जो गंदा एरिया है वहाँ मलेरिया का मच्छर पनपता है। जी, और डेंगू दोनों जगह पे ही हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि जो मच्छर काट के करता है वो मच्छर कहाँ पे फैला हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्विलेंस प्रोजेक्ट्स चलते हैं, वो टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहते हैं कि किस किस नए एरियाज में डेंगू फैल रहा है। तो उसके हिसाब से हम पब्लिक को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि हाँ आपका एरिया डेंगू एंडेमिक है, ऐसे सिम्टम्स आए तो आपको जल्द से जल्द। अभी जब मैं आई थी शूट के लिए तो मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रही थी, जिसमें मैंने देखा कि 2020 में 6 लाख से ऊपर मलेरिया के केसेस पूरे दुनिया में आए। भारत की स्थिति पहले से कितनी बेहतर है और 2030 तक जो इंडियन गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि हम मलेरिया मुक्त हो जाएंगे, वो संभव है? हाँ जी, तो ये एक डिफिकल्ट सा सवाल है, क्योंकि मलेरिया किसी एक जगह पे नहीं है कि उस जगह को हम टारगेट कर लें और खत्म कर दें। ये मलेरिया जो है डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ स्टेट्स में, इंडिया के ही इतने सारे स्टेट्स में डिफरेंट पॉकेट्स में है। तो कुछ जगह ऐसी है, दे आर वेरी हार्ड टू रीच, जहाँ पे हम जा नहीं पाते। ऐसे क्लस्टर जहाँ पहुँचना, अवेयरनेस फैलाना बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट की वजह से। अगर आप केसेस देखें 2020 ऑनवर्ड्स, केसेस स्टेट वाइज, अगर आप जो हाई एंडेमिक स्टेट्स है जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, इनको अगर आप छोड़ दो, बाकी स्टेट्स में जो इंसिडेंस ऑफ मलेरिया हम देखते थे पहले वो डेफिनेटली कम हुए हैं। हरियाणा का ही आप ले लो, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हर साल एक टारगेट रखते हैं कि हमें फीवर की केसेस में इतने स्लाइड्स एग्जामिन करने हैं। तो लगभग वो हर साल 2020 ऑनवर्ड्स, आई जस्ट गोइंग थ्रू द डेटा, कि 25 से 30 लाख फीवर केसेस में स्लाइड्स मलेरिया के लिए टेस्ट हुए हैं और उसमें से जो पॉजिटिविटी रेट है इट इज लेस देन 1%। तो डेफिनेटली हरियाणा में मलेरिया की केसेस कम तो हो रहे हैं बट अभी भी हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर नाजलीन ने आपको दी, अच्छे से समझाया आपको कि डेंगू क्या है, मलेरिया क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, सावधानी क्या बरतनी है, डेंगू में क्या सावधानी बरतनी चाहिए डेंगू के पेशेंट को, जब उसे पता है कि उसे डेंगू है, कैसा खान पान उसे रखना चाहिए। हम हर साल देखते हैं एक बाढ़ सी हमें हॉस्पिटल्स में डेंगू की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि डेंगू पेशेंट बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो डेंगू का जो पहला चीज़ है कि डरिए मत, डेंगू मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है, और प्लेटलेट के पीछे मत भागिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आम जनता से। डेंगू हो गया इसका मतलब ये नहीं कि प्लेटलेट चढ़ाना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है उसमें बोला जाता है कि अगर आपके प्लेटलेट 10,000 या उसके नीचे है या फिर आपको किसी भी तरह का सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है तभी आपको प्लेटलेट चढ़ाना। टीथ वगैरह से भी ब्लीड होने लगता है। ये चीज है कि गम ब्लीड कभी भी सीवियर ब्लीडिंग में कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, जब भी प्लेटलेट 50,000 से नीचे आने लगता है तो छोटे खाटे
जो ब्लीडिंग टेंडेंसीज है वो आने लगते हैं, बट इसको हम सीवियर ब्लीडिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेटलेट 10,000 या उसके नीचे है या किसी भी तरह का सीवियर ब्लीडिंग है, तभी आपको प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी है डेंगू। बहुत देसी नुस्खे लोग अपनाते हैं, पपीते के पत्ते कूटिए वो खा लीजिए, कीवी खाइए, ये सब चीजें कितनी कारगर होती हैं? हाँ, पपीते का पत्ते का जो रस है वो बोला जाता है कि प्लेटलेट बढ़ाता है। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये रिसर्च में भी पाया गया है कि उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो सच में प्लेटलेट बढ़ाता है। अच्छा। तो उसका कैप्सूल फॉर्म में भी दवाइयाँ आई है, जिसे हम कैरिका पपाया एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल बोलते हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि जिनका कम होता है इधर उनको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, खुद से रिकवर कर जाता है। ठीक है, कोई अगर घर पे बैठ के बोले कि मैं पपीते के पत्ते का जूस पी लूँ, मेरा प्लेटलेट और अच्छा बढ़ जाएगा, मैं मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि रिसर्च में ये प्रूवन है कि हाँ, प्लेटलेट तो बढ़ाता है। बढ़ाता है प्लेटलेट्स को, ये प्रूव हो चुका है रिसर्च में भी। कुछ और आप हमारे दर्शकों से कहना चाहें जो हम पूरी कन्वर्सेशन में कहीं छोड़ दिया हो, कुछ ऐसा जो बहुत ज़रूरी है बताना चाहिए व्यूअर्स को? हाँ जी, डेंगू का जो साइन सिम्टम्स है वो हाल फिलहाल के दिनों में या इन सालों में थोड़े से चेंज हुए हैं। जैसे हम पहले आपको बताते थे कि 90 to 95% ऑफ केसेस में जैसे माइल्ड डेंगू से निकल जाता था। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में सीवियर डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये कोविड के बाद से बॉडी का जो इम्यूनिटी का चेंज है वो फैक्टर है कि क्या है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। बट हाँ, यंग पेशेंट्स में सीवियर डेंगू का जो इंसिडेंस है वो डेफिनेटली बढ़ा है। लास्ट ईयर में भी हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे और ट्रीट भी हुए हैं हमारे अस्पताल में, जो सीवियर डेंगू के मैनिफेस्टेशंस लेके यंग पेशेंट्स आए थे। मलेरिया का ये है कि सिम्टम्स में तो खास चेंज नहीं आया है, सिम्टम्स वही है, बट जो दवाइयाँ है वो पैरासाइट में कुछ क्षेत्रों में रेजिस्टेंस पाया जा रहा है। अच्छा। ठीक है, मलेरिया की दवाइयाँ हमारे पास लिमिटेड है। जैसे वाइवैक्स का अलग है, फैल्सिपेरम का अलग है, ओवेल मलेरिया का अलग है। अब इन स्पेसिफिक दवाई में क्लोरोक्विन करके एक दवाई है जो वाइवैक्स में यूज होती है, जो बहुत सुनी गई थी अभी कोरोना के टाइम में। हाँ जी, जो मास यूज हुआ था कोविड के टाइम पे, कोविड ठीक कर देगा करके, वो एक्चुअली मलेरिया का दवाई है। ठीक है, तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस वाइड स्प्रेड हो गया है फैल्सिपेरम मलेरिया में। तो उसके बाद का जो दवाई बचता है उसे हम आर्टिमिसिनिन बेस्ड दवाई बोलते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन होता है आर्टिमिसिनिन दवाई का। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र में इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, जो म्यांमार वियतनाम का बॉर्डरिंग एरियाज है, उसमें इस लास्ट रिसोर्ट दवाई का भी रेजिस्टेंस पाया गया है मलेरिया में। अच्छा। तो ये एक बहुत ग्रेव सिचुएशन है, क्योंकि नई दवाइयाँ कंपनीज बना नहीं रही है या फिर डिस्कवर हो नहीं रहे हैं। तो ये जो लास्ट रिसोर्ट दवाइयाँ है, इसको प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इतनी सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर नाजलीन, जिन्होंने आपको बताया कि डेंगू और मलेरिया में क्या फ़र्क है, और एक बहुत अच्छी चीज़ जो बोली कि आपको मलेरिया हो जाए चाहे डेंगू, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ट्रीटमेंट उसका लें, सावधानी बरतें, क्या खान पान है वो चीज़ें अपनाएं, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि जब हमें समस्या छोटी भी होती है और हम घबराने लगते हैं तो समस्या अपने आप बड़ी हो जाती है। अभी के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।